हेलो फ्रेंड्स, अगर डोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने 10 मिनट में बिना दही, बिना सोडा, बिना फर्मेंटेशन के इसे झटपट से बनाया है। प्रोटीन, फाइबर से भरपूर, एनर्जी से भरा नाश्ता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफिन या फिर डिनर में भी खा सकते हैं। इस हेल्दी से नाश्ते को खाने के बाद एक ही आप खा लेंगे, इसके बाद पूरे दिन आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो इस हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया है, चलिए फटाफट से हम देखते हैं। चलिए फटाफट इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मूंग को 4 घंटे के पहले ही भिगा के रख दिया था। अच्छे से ये फूल करके देखिए कितना अच्छे से फूल गया है ये। अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सी जार में सारे मूंग को डाल दिया है। अब इसमें हमें पालक भी डालना है, क्योंकि हमने पालक मूंग यहाँ पे डोसा मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने मूंग को डाल दिया है मिक्सी में। चलिए अब पालक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और पालक को अच्छे से यहाँ पे पहले से ही मैंने देख करके उसे धो लिया था। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक थोड़ी देर के लिए इसे हम कुक कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा पालक थोड़ी देर में ही गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके मिक्सी जार में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे पालक को भी हमने मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें चलिए हम थोड़े से कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्ची को कट के डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा यहाँ पे हम अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी हम डालेंगे यहाँ पे हींग। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हम नमक, थोड़ा सा यहाँ पे आधे कप के करीब हम पानी डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फाइन एकदम पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। इसका देखिए हमने एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसे भी हम बाउल में खाली कर लेंगे। सारे मिक्सचर को हमने बाउल में डाल दिया है। पालक की वजह से हमारे मिक्सचर में देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। अब यहाँ पे हम मिक्सचर को अच्छी तरीके से एक छोटे विस्कर की मदद से अच्छी तरीके से इस तरीके से फेंट लेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा डोसा बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो। इस तरीके से एक बार मिक्स करते हुए हम यहाँ पे डालेंगे 1 कटोरी में के करीब थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारा डोसा और अच्छे से बन करके तैयार हो। इसे भी हम अच्छी तरीके से छोटे विस्कर से अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना रह जाए। जब इस तरीके से आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो इसमें कोई भी गुठलियाँ, लम्स नहीं रह जाएंगे और हमारा डोसा बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगा। अब देखिए यहाँ इसे भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे। इधर चलिए हम बना लेते हैं डोसे के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे आलू का स्टफिंग। यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है ऑयल में और यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का कुटा हुआ डाल दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज। इसे भी हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लेंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू थे, उसे मैक्स कर दिया था हल्का सा, इसे भी डाल देंगे। मसालों में हम इसे थोड़ा सा मसाला डालेंगे। यहाँ पे हमने मैगी मसाला डाला है। इससे हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी और टेस्टी बनेगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमने क्रश किए हुए थोड़े से कसूरी मेथी डाल दिया है, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। और इसे हम तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा डोसे का बन करके तैयार हो गया है। इधर हमारा डोसे का बैटर भी अच्छी तरीके से सेट होकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और चलिए इसे हम मिक्स करने के बाद इसे बनाते हैं। अब हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमें हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करना है, इसे लो ही रखना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसे हम टिश्यू पेपर से एक बराबर से अच्छी तरीके से हम देखिए पोंछ देंगे। इस तरीके से तवे को हम अच्छी तरीके से बराबर से पोंछ देंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल था टिश्यू पेपर सोख लेगा। देखिए कितना अच्छे से सारे ऑयल को सोख लिया है। अब इस पे हम सारे बैटर को थोड़ा सा मोटा ही हम फैलाएंगे, क्योंकि हमें बहुत पतला नहीं फैलाना है। अगर आपको और पतला बनाना रहे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा मोटा ही रखा है।
इस तरीके से हम एक बराबर से इसे फैला देंगे और थोड़ा सा यहाँ हल्का सा 2 मिनट पकने के बाद इसे हम हल्का सा किनारों से ऑयल लगा देंगे। इस तरीके से डोसा में ऑयल लगाने से डोसा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑयल को लगा दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए इस तरीके से और पका लेंगे और इसे एक बार अच्छी तरीके से देखिए कितने अच्छे से ये हमारा डोसा हो गया है। अब इसे एक बार पलट लेते हैं क्योंकि डोसा हमारा थोड़ा सा मोटा है। यहाँ पे इसे एक बार पलट लेंगे और 1 मिनट के लिए और इस तरीके से पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें 1 मिनट के लिए और पकाने के बाद फिर इसे हम पलट देंगे। अब चलिए यहाँ पे हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसे डाल देते हैं। हमने आलू की स्टफिंग यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे हमने थोड़े से हमने टमाटर काटे थे, उसे भी हमने यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस लगा दिए हैं। आप अपने जो चाहें खीरा लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा चीज़ हमने लगा दिया है ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए। इस तरह से हमारा पालक का डोसा देखिए इस तरीके से बन करके बहुत सिंपल और आसान तरीके से तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पालक का डोसा कम ऑयल में इस तरीके से हमने सारे डोसे को बना करके तैयार कर लिया है। एक बार इस डोसे को ज़रूर ट्राई कीजिए। कम ऑयल में और हेल्दी और टेस्टी ये हमारा पालक मूंग दाल डोसा बनकर के झट से तैयार हो